अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो एटम हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन किसी को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और कोई दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो एक एटम जब अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर दे और कोई दूसरा एटम उन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करे, तो दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और वो जो दोनों एटम होते हैं, पहले वो अपनी न्यूट्रल स्टेट पे होते हैं, लेकिन जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दें या कोई दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो फिर हम कहते हैं कि अब ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, एटम नहीं रहा, अब इसका आयन बन चुका है। अब एटम जो हैं वो आयन क्यों बनाते हैं, या वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ क्यों करते हैं, या कोई दूसरा एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव क्यों करता है। एक्चुअली इसकी रीज़न ये है कि एटम्स जो हैं, हर एटम जो है वो स्टेबल होना चाहता है। हर एटम को स्टेबल होने के लिए जो उसका सबसे बाहर वाला शेल होता है, जिसे हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं, उस शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि अब वो एटम स्टेबल है। अब अगर किसी एटम को 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़े, तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है। और किसी को अगर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, तो फिर वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और उसका आयन बन जाता है। इसकी एक एग्जांपल अब मैं आपको बताती हूँ। ये आपके पास यहाँ पे सोडियम का एक एटम है। सोडियम एटम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उससे नेक्स्ट वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सबसे बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम को स्टेबिलिटी या स्टेबल होने के लिए उसको अपने, अगर ये आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर दे, तो फिर ये इसका बाहर वाला शेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन वो रिलीज़ कर दे या अपने अंदर से ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो फिर ये शेल ख़त्म हो जाएगा और इसके ये अंदर वाला जो शेल है वो रह जाएगा। और इसका जो अंदर वाला शेल है, फिर हम उसी को आउटर मोस्ट शेल कंसीडर करेंगे और फिर इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो फिर इस तरह जो सोडियम एटम है उसका सोडियम आयन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, सोडियम ने अपने आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहाँ पे ये देखें, अब इसके यहाँ 3 शेल्स हैं, यहाँ पे इसके 2 ही शेल्स रह गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफ़र कर चुकी है क्लोरीन को, और अब इसके ये 2 शेल्स बच गए हैं, और अब ये वाला इसका आउटर मोस्ट शेल है और इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स रह चुके हैं। अब सोडियम ने वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया, वो किसको दिया? वो इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दिया। क्लोरीन के अंदर टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके इस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे नेक्स्ट वाले में 8 होते हैं। 8 + 2 10। और उसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल ये हुए 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन इसको स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरे करेगी? अगर इसे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये एक स्टेबल एटम हो जाएगा। तो फिर ये क्या करती है कि सोडियम ने ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसने वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। इस तरह सोडियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जैसे कि देखें यहाँ पे। और क्लोरीन ने जब अपने आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ, तो क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखें, सोडियम ने जो ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये इसने ट्रांसफ़र किया इसको, और ये देखें यहाँ पे उन्होंने क्लोरीन के अंदर ये रेड कलर का इलेक्ट्रॉन उसका ऐड भी करके दिखाया। ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली सोडियम का है और सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखें, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में
8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, तो अब ये भी स्टेबल हो चुकी है और ये भी स्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से सोडियम एटम अब सोडियम आयन में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखें, इसका अब सोडियम आयन बन गया है और सोडियम आयन के ऊपर प्लस चार्ज है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है। जो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है और प्लस चार्ज वाला जो आयन है हम उसको कैटाइन कहते हैं। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और जो एक या दो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया है और हम ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोराइड आयन। अब ये क्लोरीन का क्लोराइड आयन बन गया है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया है और माइनस चार्ज वाले आयन को हम एनाइन कहते हैं। अब ये सोडियम एटम का कैटाइन यानी कि सोडियम आयन बन चुका है और क्लोरीन एटम का एनाइन यानी कि क्लोराइड आयन बन चुका है। अब इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है। जो ऑपोजिट चार्ज वाले आयन्स होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके दरमियान में अब जो फोर्स है जिसने इनको जोड़ के रखा हुआ है उस फोर्स को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी कि एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया सोडियम ने और एक ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया यानी कि क्लोरीन ने, और इनके बीच में जो आयन बना हम उस आयन को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सो अ फोर्स विच हेल्ड two oppositely charged ions together, that force is called ionic bond। तो इस तरह आपने आयनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी और आपको यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ आयन वाला कि आयन कैसे बनते हैं वो टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रीडिंग को कंप्लीट करना है और यहाँ तक आयनिक बॉन्ड तक आपने इसकी रीडिंग को कंप्लीट करना है और कंपाउंड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले क्लियर किया था। इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है ताकि आपको इसकी प्रॉपर समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।